गेम वीक 17 का पहला मैच डे खत्म हो चुका है और इस मैच में सबसे पहले हम चेल्सी वर्सेस न्यूकासल की बात करेंगे। जो मैच में अगर इस गेम को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि द गेम ऑफ टू हाफ्स, क्योंकि जिस इस मैच में जैसे दोनों टीमों ने खेला है अलग अलग हाफों में, पहले हाफ में जैसे न्यूकासल खेली और सेकेंड हाफ में जैसे चेल्सी खेली, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। और मैच की बात करें, मैच जब स्टार्ट हुआ तो न्यूकासल अब फ्रंट पे थी, चेल्सी को वापस परेशान कर रही थी। और सेंट जेम्स पार्क पे हमें पता है कितने हमें परेशानी होती है, किसी भी टीम को बहुत परेशानी होती है। सेंट जेम्स पार्क ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे फैंस और वहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल होता है। न्यूकासल बहुत ही अपराइट खेल रही थी, हमें बॉल लेने भी नहीं दे रहे थे। वो जैसे ही हमारे पास बॉल आती थी 10 सेकंड में या तो बॉल मिसप्लेस हो जाती थी या न्यूकासल के डिफेंडर्स थी और मिडफील्डर्स हमसे छीन लेते थे। हमारी मिडफील्ड तो फर्स्ट हाफ में बिल्कुल काम कर ही नहीं पा रही थी। और यही बात होती है, अगर आप न्यूकासल का मिडफील्ड खत्म कर दो तो फिर आप न्यूकासल को खत्म कर दोगे। पर वहाँ पे न्यूकासल की मिडफील्ड बहुत सही से काम कर रही थी। पहला चांस मिलता है 3rd मिनट पे ही, निक वोल्टरमेट को फिनिश कर देते हैं वहाँ पे। वेस्ली फोफाना से मिस्टेक होती है, बॉल आके ड्राइव कर रहे होते हैं, बॉल लूज होती है और उसके बाद निक वोल्टरमेट का फिनिश होता है वहाँ पे चलोवा भी अच्छी डिफेंडिंग कर सकते थे पर स्लिप हो गए। वहाँ पे क्लियर करने का चांस था चलोवा पे, पर स्लिप हो गए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद फिर चेल्सी गेम में वापस आने की कोशिश करती है, पर बिल्कुल ही बॉल जैसे ही हम पे आती है हम मिसप्लेस कर देते हैं बॉल को। न्यूकासल को एक बार फिर 20 मिनट पे चांस मिलता है। एंथनी गॉर्डन इस बार वहाँ पे फिर से प्योर मार्किंग, निक वोल्टरमेट को मार्क सही से नहीं किया था वेस्ली फोफाना ने, और निक वोल्टरमेट फिनिश कर देते हैं। यहाँ से 2-0 हो जाता है। और उसके बाद 40 मिनट तक ऐसे ही गेम चल रहा होता है। उसके पास पोजीशन होता है न्यूकासल के पास, चेल्सी डिफेंड करती है और कुछ नहीं होता है। लास्ट के 5-10 मिनट में हमने जो किया, कुछ चांसेस बनाए थे पर वहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो सेकेंड हाफ में टीम टक होती है। उससे पहले एंजो मरेस्का क्या बात करते हैं वो कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी एंजो मरेस्का बोलते हैं अपने प्लेयर्स को वो बहुत ही एनर्जेटिक लगता है, क्योंकि प्लेयर जैसे सेकेंड हाफ में उतरते हैं दिख रहा होता है कि दे आर अप फॉर द गेम, और ऐसा लग रहा होता है कि चेल्सी यहाँ पे कुछ ना कुछ करके जाएगी। और फिर 48th मिनट पे एक फ्री किक मिलती है, कोल पाल्मर रन कर देगा फ्री किक, और रीक जेम्स वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन दी वर्ल्ड हैं जो अभी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डिफेंडिंग, अटैकिंग, बॉल प्रोग्रेशन, डीप प्लेइंग, प्ले मेकर जब खेलते हैं, सेंटर मिड खेल रहे हैं, राइट बैक खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं, उनकी पोजीशन कहीं भी डिफाइन हो, वो जो परफॉर्मेंस देते हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और उनके कंपेयर किया जाता है टिम्बर से, ट्रेंट से, लेकिन उनका कोई कंपैरिजन है नहीं अभी इस टाइम पे, क्योंकि वो अपनी सबसे बेस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं अपनी लाइफ की, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं वहाँ पे एक बार फिर अभी फ्री किक मारी, वर्ल्ड क्लास फ्री किक थी। कोई चांस नहीं था कीपर के पास शॉट रोकने का, और उसके बाद 2-1 हो जाता है उसका। और उसके बाद चेल्सी अलग अलग ही इंटेंसिटी के साथ खेल रही होती है। इस अब न्यूकासल जैसे फर्स्ट हाफ में चेल्सी मैच नहीं कर पा रही थी इंटेंसिटी, अब न्यूकासल इंटेंसिटी मैच नहीं कर पा रही होती है। सेम उनके पास भी बॉल आती है पर वो मिसप्लेस कर देते हैं, या डिफेंडर्स। मोसेस कासेडो का सेकेंड हाफ बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छी गेम खेली मोसेस कासेडो ने सेकेंड हाफ में। जो डिस्ट्रप्शन वो कर रहे थे मिडफील्ड में, बहुत ही अच्छी काबिल तारीफ थी। उसके बाद फिर रॉबर्ट सैंचेज हमारे इस सीज़न के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं अभी तक। रीक जिम्स और रॉबर्ट सैंचेज मैं कहूँगा, वहाँ पे एक अच्छी बॉल डालते हैं जॉ पेड्रो को, और जॉ पेड्रो वहाँ पे शिकार से बॉल विन करके फिनिश कर देते हैं वहाँ पे 1v1 कीपर के साथ, और 2-2 गेम हो जाता है। और उसके बाद गेम जो था बहुत क्लोज चल रहा होता है, एंड टू एंड गेम था लास्ट के 10 मिनट्स में। तो अलेहांद्रो गार्नाचो को बहुत सारे चांसेस मिल रहे होते हैं। नेटो का इस बार अच्छा गेम नहीं रहा, क्योंकि उस आउटलेट से ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था, रीक जेम्स ही थे जो कर रहे थे, और पेड्रो नेटो ने इस मैच में ज़्यादा कुछ किया नहीं। अलेहांद्रो गार्नाचो को कम से कम 4-5 चांसेस मिले होंगे कि वो बरी कर सकते थे या फिर पास करके दूसरा चांस क्रिएट कर सकते थे, पर हर बार वो कटिंग करके शॉट। तो अलेहांद्रो गार्नाचो एक ऐसे प्लेयर है जिसमें बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। वो भले ही बहुत इम्प्रूव प्लेयर हो, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो अलेहांद्रो गार्नाचो था और जो चेल्सी में खेल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो बहुत मासिवली इम्प्रूव्ड प्लेयर है। और अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस दिए चेल्सी में उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। आज भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पर जो चांस क्रिएशन था, उनका डिसीजन मेकिंग था, वो बेहतर हो सकता था, जो कॉस्ट कर सकता था ये गेम। हम जीत सकते थे अगर अल्हांद्रो गार्नाचो वहाँ पे फिनिश कर देते, पर कोई बात नहीं। 2-2 के साथ हम ये गेम फिनिश करते हैं। लास्ट के मोमेंट्स में न्यूकासल को भी बहुत चांसेस मिलते हैं पर बरी नहीं होते हैं, तो 2-2 पे स्ट्रगल करते हैं गेम। और अगर हाफ टाइम के बाद जब हम 2-0 थे, मेरे को अगर कहता कि 2-2 ऐसे कर जाएगी चेल्सी, तो मैं
में ले लेता है ये ड्रॉ। और यही हुआ, लास्ट में 2-2 हुआ और चेल्सी फैंस खुश होंगे कि हमने जैसे जिस हिसाब से पॉइंट अर्न किया, जीत सकते थे पर अभी ड्रॉ के लिए इस मैच के बाद देखने के बजाय हम ड्रॉ के लिए खुश होंगे। और इसके साथ हम फोर्थ पे हैं अभी भी 29 पॉइंट्स के साथ। लेकिन एक टीम और है फिफ्थ पे जो आ चुकी है 29 पॉइंट्स के साथ ही, जीडी के वजह से हम उनसे ऊपर है, वो है लिवरपूल। लिवरपूल अपना टॉटनहम से गेम जीत चुकी है। ये गेम भी बहुत ही बेकार गेम था, ये गेम जो था बहुत ही बेकार, कुछ ज़्यादा लिवरपूल ने किया नहीं, लेकिन टॉटनहम के अपनी गलतियों की वजह से जीत गई लिवरपूल। यहाँ पे पहला गोल के लिए भी रोमेरो की गलती थी, उससे पहले रेड कार्ड हो चुका था तो ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं थे। रोमेरो वहाँ पे वही बॉल लूज़ करते हैं प्रोग्रेशन के टाइम पे और फिर वहाँ पे ईसैक स्कोर कर देते हैं, वर्ड्स का असिस्ट और ईसैक का गोल, जो जिस वजह से लिवरपूल के फैंस बहुत बैंटर सह रहे थे और बहुत परेशान थे कि कब आएगा वर्ड्स का गोल या असिस्ट कंट्रीब्यूशन, कब आएगा, ईसैक कब कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब आ चुका है तो वो भी खुश हैं। और सेकंड गोल भी वहाँ पे अच्छा था, एकेटी के वहाँ पे फाउल किए, वो पूरा क्लियर फाउल था मेरे हिसाब से, वो फाउल था। और रेफरीज के डिसीजन न्यूकासल वाले और चेल्सी वाले मैच में भी बहुत ही गंदी थी और रेफरीज इस वीकेंड पे बहुत ही बेकार कर रहे हैं। और उसके बाद देखा जाए तो रिचार्लिसन आते हैं, रिचार्लिसन वहाँ पे गोल स्कोर करते हैं और फिर वहाँ पे शिटहाउसरी जो करती है टॉटनहम 9 मैन के साथ, बहुत बढ़िया खेल रही थी टॉटनहम जो वो 11 मैन के साथ नहीं कर पाई। लेकिन एट द एंड लिवरपूल वो ड्रॉ विन निकाल लेती है और 29 पॉइंट के साथ रहती है। मैनचेस्टर सिटी का गेम की बात करें तो वो 3-0 जीत चुके हैं वेस्ट हैम से, कन्विंसिंग विक्ट्री, वेस्ट हैम ने ज़्यादा कुछ परेशान किया नहीं। रेयान चर्की जो गेम अभी खेल रहे हैं, जो रिप्लेसमेंट बन के आए हैं वो रोड्री के, और जो सिस्टम में अभी पेप गार्डियोला खिला रहे हैं, रेयान चर्की बहुत ही अच्छे प्लेयर है और 30 मिनट में रेयान चर्की को ले आना बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिल तारीफ़ है। और हालैंड फिर से 2 गोल स्कोर किए और जिस फॉर्म में हालैंड चल रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी फ्लाई हाई कर रही है। और आर्सेनल का गेम, आर्सेनल भी अपना गेम जीत गई 1-0। ये ऐसा गेम था जहाँ पे आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर सकती थी पर ग्राइंड किया वापस। और आर्सेनल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आर्सेनल पॉइंट्स ग्राइंड कर रही है इस बार, जिस पहले के हिसाब से जो वो ड्रॉप करते थे। पर अभी भी जनवरी में बहुत सारे गेम बचे हैं जनवरी तक, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और बेंटर एफसी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 100 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं। तो तब तक के लिए कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।